नमस्कार, प्रणाम। मैं आशीष कुमार मंडल और आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। जब भी कहीं शासन प्रशासन की लापरवाही से कोई बड़ी घटना घट जाती है तो यह सबके निशाने पर आ जाता है। प्रयागराज में पुलिस की मौजूदगी में और टीवी कैमरों के सामने माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की सनसनीखेज तरीके से हत्या के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ ही योगी सरकार सबके निशाने पर है। फलाने ढेगाने पूछ रहे हैं कि आखिर यह कैसे कानून का शासन है, इतने बड़े अपराधियों को इतनी आसानी से मार दिया गया। ऐसे सवाल स्वाभाविक है क्योंकि कोई अपराधी कितना भी दुर्दांत हो, उसे तय कानूनी प्रक्रिया के तहत ही सजा दी जानी चाहिए। लेकिन आम लोग ऐसे तभी कहेंगे जब कानून का शासन सचमुच अपना काम करता हुआ दिखेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है, इसलिए अतीक अशरफ के मारे जाने पर एक बड़ी संख्या में लोग कह रहे हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ। लोग ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने यह देखा है कि बीते 44 सालों से अतीक ने किस तरह कानून को अपना दास बना रखा था। शासन प्रशासन और यहां तक कि अदालतें भी उनके समक्ष असहाय थी। वो किसी की भी हत्या कर देता था, किसी की भी जमीन पर कब्जा कर लेता था और किसी को भी उठवा लेता था। उसका इतना आतंक था कि हाई कोर्ट के जज भी उनके मामलों की सुनवाई करने से कतराते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि राजनीतिक दल उनकी गुलामी करते थे। अतीक अशरफ के मारे जाने पर नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, मायावती, ममता बनर्जी, प्रियंका वाड्रा, कपिल सिब्बल, असदुद्दीन ओवैसी आदि ने कानून के शासन की दुहाई दी है। अन्य अनेकों लोग भी कानून के शासन का झुनझुना शोर जो बजा रहे हैं, लेकिन जरा देखें कि किसे कानून के शासन की कितनी परवाह है। नीतीश कुमार ने माफिया आनंद मोहन को अच्छे चाल चलन के आधार पर जेल से रिहा कराने के लिए उस कानून को ही संशोधित कर दिया जो यह कहता है कि सरकारी अधिकारी पर हमला करने वाले अच्छे चाल चलन के आधार पर रिहा नहीं किए जा सकते। आनंद मोहन सिंह गोपालगंज के डीएम रहे जी कृष्णैया की हत्या का दोषी है और उम्र कैद की सजा काट रहा है। क्या एक आईएएस के हत्यारे को जेल से रिहा करने के लिए कानून बदलने से कानून के शासन की जय होगी? तेजस्वी यादव माफिया साहबुद्दीन से अपरिचित नहीं हो सकते। आतंक के पर्याय इस माफिया को लालू यादव ने वैसा ही नग्न और निर्लज्ज संरक्षण दिया जैसे मुलायम सिंह ने अतीक अहमद को। मुलायम सिंह ये जानते थे कि अतीक ने विधायक राजू पाल की हत्या कराई है, लेकिन वह उसे निर्दोष बताते थे और उनके कुत्ते तक से हाथ मिलाते थे। मायावती भी इससे परिचित थी कि अतीक अहमद उस गेस्ट हाउस कांड में शामिल था जिसमें उसकी जान पर बन आई थी, लेकिन उन्होंने उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन को भाजपा में शामिल किया। शाइस्ता फरार न हुई होती तो वह प्रयागराज से भाजपा की मेयर पद की प्रत्याशी होती। अतीक अशरफ के मारे जाने के बाद वह ममता बनर्जी भी कानून के शासन का झुनझुना बजा रही है, जिन्होंने 2021 में विधानसभा चुनाव में जीत के बाद तृणमूल के गुंडों को खुली छूट दे दी। विरोधी दलों के नेताओं, कार्यकर्ताओं और यहां तक कि उन निरीह लोगों पर भी टूट पड़े थे जिनके बारे में उन्हें संदेह था कि उन्होंने किसी और दल को वोट दिया है। जब तृणमूल के गुंडे कह ढा रहे थे तब ममता कह रही थी कि बंगाल में तो चहुं ओर अमन चैन है। सच यह था कि सैकड़ों लोग जान बचाने के लिए असम भागने को मजबूर हुए थे। चुनाव के बाद की इस भयानक हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को जांच करने को कहा तो उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा, बंगाल में कानून का शासन नहीं बल्कि शासन का कानून चल रहा है। प्रियंका वाड्रा को याद नहीं होगा, लेकिन यूपी के पुराने कांग्रेसी बता सकते हैं कि जब वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे तो किस तरह अतीक अहमद को गिरफ्तार करने के बाद गुपचुप रूप से छोड़ दिया गया था। अतीक अशरफ के मारे जाने के बाद कपिल सिब्बल को भी कानून का शासन याद आ गया। यह वही सिब्बल है जो एक समय माफिया मुख्तार अंसारी को पैरोल दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे ताकि वह चुनाव प्रचार कर सके, उनका साथ दे रहे थे सलमान खुर्शीद। यह वही मुख्तार अंसारी है जिन्होंने अमरिंदर सरकार के समय एक फर्जी मामले की आड़ में यूपी की जेल से पंजाब की रोपड़ ले आया था कि वह वहां अय्यासी से रह सके। पंजाब सरकार मुख्तार को यूपी पुलिस को सौंपने से तब तक इनकार करती रही जब तक सुप्रीम कोर्ट ने उसे फटकार नहीं लगाई। अतीक अशरफ के मारे जाने से असदुद्दीन ओवैसी को भी बहुत कष्ट है। उनका कष्ट समझ आता है क्योंकि एक वक्त शाइस्ता परवीन उनकी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हुए उनकी तारीफ के पुल बांध रही थी। आखिर कानून के शासन की दुहाई देकर किसे बेवकूफ बनाया जा रहा है? क्या लोग यह नहीं जानते कि माफिया तत्वों का आगे कानून का शासन किस तरह मिमियाता है? जनता इससे अनजान नहीं है कि माफिया सरगना किस तरह जेल में रहते हुए भी हत्याएं और अपहरण करा देते हैं और उनके खिलाफ गवाही देने वाले को किस प्रकार मार दिए जाते हैं। आम जनता को इतना नादान नहीं समझा जाना चाहिए कि कानून के शासन की ऐसी तैसी होते हुए भी देखती रहे और फिर भी उनसे यह अपेक्षा की जाए कि यह कानून के पिलपिले शासन का सम्मान करे।